भी जा, हाँ तू आ भी जा, यीशु पुकारता। उनके परिवार को, उनके बच्चों को प्रभु आशीष दे। प्रत्येक रूप से हम गुरुविंद के लिए प्रार्थना करते हैं, प्रभु उन्हें पूर्ण छुटकारा दे। प्रार्थना में हम लगे हुए थे, समय आगे जा चुका है। इस वक्त हम लोग गाना सुनेंगे। सीजी मैथ्यू आप लाइन पर हैं? सीजी मैथ्यू आप लाइन पर हैं? सीजी मैथ्यू ब्रदर से हम लोग इस वक्त गाना सुनेंगे। मैं ब्रदर को इस प्रेयर लाइन पर स्वागत करता हूं। प्रभु के सानिध्य हमारे बीच में गाने के द्वारा जरूर प्रभु हमें स्पर्श करेंगे, आशीष देंगे। मैं ब्रदर से रिक्वेस्ट करेंगे कि प्रभु उनके दिल में अगर कोई भी दूध देता है, कुछ भी देता है, वो भी जरूर बोलने का फ्रीडम उन्हें है। जरूर प्रभु का सानिध्य इस प्रेयर लाइन में अपना आशीष भेज रहा है। ब्रदर को मैं वेलकम करता हूँ। धन्यवाद। परमेश्वर पिता के पवित्र नाम की धन्यवाद स्तुति करता हूँ कि आज के एक सुंदर समय परमेश्वर ने मेरे जीवन में भी प्रदान किया कि मैं इस प्रेयर लाइन में बैठ के मैं मैसेज और प्रार्थना को सुन रहा था। अभी मैं गीत गाने जा रहा हूँ। बहुत पुराना गीत है और हम सभी को एक गीत आता है और मैं जस्ट ये गीत गाने जा रहा हूँ। और गीत का बोल, आवाज उठाएंगे हम साज बजाएंगे। और मैं चाहता हूँ कि जिस किसी को भी आता है, क्योंकि बहुत पुराना गीत है, हम सब मिलकर इस गीत को गाएं। आवाज उठाएंगे हम साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना यह गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे संसार की सुंदरता में है रूप जो तेरा ही, इन चांद सितारों में है अक्ष जो तेरा ही। महिमा की तेरी बातें हम सबको बताएंगे, है यीशु महान अपना यह गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, दिल तेरा खजाना है, एक पाक मोहब्बत का था पा न सका कोई, सागर है तू उल्फत का। हम तेरी मोहब्बत से दिल अपना सजाएंगे, है यीशु महान अपना यह गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, ना देख सका हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में। मुक्ति का तू दाता है, दुनिया को बताएंगे, है यीशु महान अपना यह गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे हम साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना यह गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे। धन्यवाद। इस समय को प्रभु के दास ने मेरे जीवन में जो अवसर को प्रदान किया है, उसके लिए मैं प्रभु के दास को भी बहुत धन्यवाद देता हूँ। और अभी मैं प्रभु के दास को इस समय जी मैं लाइन पर हूँ। बहुत अच्छा गाए। आवाज उठाता हूँ प्रभु के लिए। आवाज उठाने के लिए प्रभु हमें ज्यादा मौका दे, ज्यादा अवसर प्रदान करे।
मैं समझता हूं कि प्रार्थना में समय आगे चला गया, फिर भी बहुत सारे विषय और भी प्रार्थना करने के लिए, उन सारे विषयों के लिए हम लोग निरंतर प्रार्थना कर रहा है। बीमार लोगों के लिए हम लोग प्रार्थना कर रहा है, प्रभु उन सबको चंगाई दे। विशेषकर गाना गाए वाले ब्रदर को थैंक यू बोलना भूल गया। थैंक यू ब्रदर, आपको आपके परिवार को प्रभु अच्छा रखे। हम लोग जरूर आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आगे भी आपसे कलाम से सब सुनना चाहता है, जरूर इस लाइन पर आकर प्रभु के बच्चों के लिए, नए लोगों के लिए आपकी कंट्रीब्यूशन बहुत ही ज्यादा ब्लेसिंग होंगे। फिर से एक बार धन्यवाद बोलता हूँ विवेक ब्रदर के लिए, स्टेला सिस्टर के लिए, गुरविंद के लिए, प्रत्येक रूप से हम जो बॉम्बे के चर्च के लिए, उल्लासनगर के जो चर्च के लिए, पास्टर और वाइफ के लिए, विश्वासियों के लिए प्रार्थना कर रहा है। किशोर और सिस्टर के लिए प्रार्थना कर रहा है। उन सारे विषयों को हम लोग प्रार्थना में याद करेंगे। आखिर में उन सारे विषयों को इंक्लूड करके हम लोग प्रार्थना करेंगे। इस वक्त बहुत ही जल्द कलाम से एक चिंता बोलकर मैं कंक्लूड भी करना चाहता हूँ। यशायाह की किताब उठाइएगा, 9वां अध्याय, उसका 2 पद इस वक्त लिंडा पढ़कर सुनाएगी। यशायाह की किताब से 9वां अध्याय, उसका 2 वाक्य। जो लोग अंधियारे में चल रहे थे उन्होंने बड़ा उजियाला देखा, और जो लोग घोर अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे उन पर ज्योति चमकी। ख्याल से सुनिएगा, जो लोग अंधियारा में चल रहे थे उन्हें बड़ा उजियाला दिखाई पड़ा। जो घोर अंधकार में, और घोर अंधकार को जब कलाम लिखता है तो आगे लिखता है मृत्यु के देश में रह रहा था। जहां के घोर अंधकार है उसके अगला स्टेप मृत्यु है। ये लोग रोशनी देखना जरूरी है। इनकी जिंदगी के अंधकार, घोर अंधकार और मृत्यु के हालात से इन्हें छुटकारा पाने के लिए दूसरा रास्ता नहीं है। एक ही रास्ता है, वो रास्ता रोशनी है। और खुद यीशु मसीह ने ही ये अवकाश, ये हक अथवा ये अधिकार के साथ बोला कि मैं इस दुनिया का रोशनी हूं। मेरे प्रिय भाई बहन, आपके सामने कोई और दूसरा रास्ता नहीं है। आपकी जिंदगी में अंधकार हो, घोर अंधकार हो, मृत्यु के देश में हो, आपको उस हालत से बचाने के लिए 2000 साल पहले आपके और मेरे जिंदगी का रोशनी बनकर, इस सारी दुनिया का रोशनी बनकर यीशु मसीह इस दुनिया में आया। ये प्रेयर लाइन के द्वारा हम लोग आपको ये समझाना चाहता है, ये बताना चाहता है कि आपके इस अंधकार भरी जिंदगी से आपको छुटकारा है। इस मृत्यु की हालत से आपको छुटकारा है। इस घोर अंधकार से आपको बचाने के लिए यीशु मसीह इस दुनिया में आया। ये गुड न्यूज आप तक पहुंचाने का हम लोग कोशिश कर रहा है। आप अगर जॉन गॉस्पेल चैप्टर 5 वर्स 2 उठाएंगे, टाइम नहीं है मैं बोल कर जाऊंगा, लिंडा अगर हो सके तो थोड़ा पढ़ के सुना दीजिएगा। जॉन गॉस्पेल चैप्टर 5 वर्स 2। यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बेतसैदा कहलाता है, और उसके 5 ओसारे हैं। इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी के हिलने की आशा में पड़े रहते थे, क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता वह चंगा हो जाता था, चाहे उसकी कोई बीमारी क्यों ना हो। वहाँ एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। ख्याल से सुनिएगा, वहाँ बहुत सारे लंगड़े, लूले, अनेक किस्म के बीमार वाले लोग थे। इस बारे में
कलाम बोलने के बाद इमीडिएट एक पर्टिकुलर पॉइंट की तरफ ठहर लेता है, और ठहर लेता हुआ कलाम बोलता है कि वहां एक व्यक्ति था। आप ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे लोगों के बारे में बोला, बहुत सारे बीमार वालों के बारे में बताया, अंधे, लंगड़े, लूले, किस्म किस्म की बीमारियां वाले लोगों के बारे में बताया। लेकिन इमीडिएट कलाम एक छोर की तरफ घूम जाता है, एक डायरेक्शन की तरफ मुड़ जाता है, और पवित्र आत्मा बोलता है कि वहां एक व्यक्ति था। आप पूछेंगे कि बहुत सारे लोग हैं मेरे तेरे इस दुनिया में, लेकिन प्रिय बहन जी, प्रिय भाईजान, पवित्र आत्मा को आपसे इतना ज्यादा प्यार है कि आप तक की आवाज को पहुंचा रहा है। कलाम बोलता है कि वहां एक व्यक्ति था जिसके तरफ परमेश्वर का नजर पड़ी, और कलाम बोलता है कि 38 साल से वहां पड़ा हुआ है। आप पूछेंगे क्यों ये कलाम यहाँ पे बोल रहा है? मैं ये बोलना चाहता है कि इस व्यक्ति के जिंदगी में जो अंधकार था उसका एज 38 साल का था, बहुत पुराना है। आपकी जिंदगी में जो अंधकार है, जो घोर अंधकार है, जो आप आज समझने लग गया है कि अगला तो मृत्यु ही है, लेकिन सुनिएगा, आज परमेश्वर के कलाम आपकी तरफ टेढ़ ले रहा है। परमेश्वर की दृष्टि आपके ऊपर पड़ रही है, परमेश्वर की आत्मा आपकी तरफ घूम रहा है, बोल रहा है कि एक व्यक्ति वहां है जो 38 साल से तो अंधकार में है। आपके लिए आज रात परमेश्वर इस कलाम से रोशनी ला रहा है। परमेश्वर नहीं चाहता कि और एक पल भी आप इस अंधकार में रहे, परमेश्वर चाहता है कि आप रोशनी में आ जाए। जो लोग अंधकार में चल रहे थे उन्होंने बड़ा उजाला देखा, रोशनी देखा। परमेश्वर नहीं चाहता कि ये व्यक्ति और एक पल भी इस अंधकार भरा बीमारी में जिए। कलाम बोलता है कि वहां एक व्यक्ति था जो 38 साल से इस बीमारी की अंधकार में जूझ रहा था। उसकी जिंदगी में यीशु मसीह नामक रोशनी उस दिन प्रकट हुआ। फिर उसको दूध के लिए वेट करना नहीं पड़ा, पानी हिलने के लिए वेट नहीं करना पड़ा, उसी वक्त उसके जिंदगी में रोशनी पहुंचा। क्या बोलना चाहता है मैं? कलाम क्या बोलना चाहता है? बहुत सारे लोगों के बीच में से परमेश्वर आज रात आपके जिंदगी में रोशनी देना चाहता है। वो 38 साल के अंधकार को हमेशा हमेशा के लिए परमेश्वर मिटा डालना चाहता है। वो इस इंतजार की घड़ी को परमेश्वर हमेशा हमेशा के लिए खत्म करना चाहता है। उस घोर अंधकार से आपकी जिंदगी मृत्यु पहुंचने से पहले परमेश्वर आज रात हाथ बढ़ाकर आपको, यस, अकेला आपको बचाना चाहता है। अंधकार में चल रहा वाले लोग रोशनी देगा। आज वो रोशनी आपका करीब आ रहा है, उसे रिजेक्ट ना कीजिएगा, उसे दिखाइएगा नहीं, समर्पित कीजिएगा। आज के इंतजार का घड़ी खत्म हो चुका है। कलाम बोलता है कि एक व्यक्ति वहां था जो 38 साल से अंधकार में था, लेकिन यीशु मसीह नामक रोशनी उधर आने के वजह से उस व्यक्ति के इंतजार खत्म हो गया। उस व्यक्ति के अंधकार का, बीमारी का, उस अंधकार से प्रभु ने हमेशा हमेशा के लिए उसे छुटकारा दे दिया। आगे आइएगा मेरा साथ कलाम में लूक की किताब उठाइएगा। लूक खुद एक डॉक्टर था, बहुत सारी चीज वहां पे बोलने हैं के लिए है, लेकिन मैं जल्दी से समय का कमी समझता हूँ। 4 अध्याय का 25 और 26 वाक्य पढ़िएगा। लिंदा, लूक की किताब 4 अध्याय उसका 25वां वाक्य धीरे धीरे पढ़िएगा, जल्दी बताकर खत्म करोगे। और मैं तुमसे सच कहता हूँ, यीशु मसीह खुद बोल रहा है, मैं तुमसे सच कहता हूँ, हाँ, कि एलिया के दिनों में जब 3.5 वर्ष तक आकाश बंद रहा, यहाँ तक कि सारे देश में बड़ा अकाल पड़ा, तो इसराइल में बहुत सी विधवाएं थी। सुनिएगा, इसराइल में बहुत सी विधवाएं थी, हाँ, पर एलिया उनमें से किसी के पास नहीं भेजा गया। लेकिन
प्रभु के दास प्रोफिट एलिया को प्रभु ने उन सारे विधवाओं के पास नहीं भेजा, केवल सैदा के साराफत में एक विधवा के पास। आप सुन रहे हैं, केवल एक विधवा के पास, सराफत के एक विधवा के घर में प्रभु ने अपना दास को भेजा। पढ़िएगा आगे। और एलीशा भविष्यवक्ता के समय इस्राएल में बहुत से कोढ़ी थे। सुबह रुक जाएंगे, एक विधवा के घर में भेजा। बहुत सारे विधवा थे उस अकाल के समय उस देश में, लेकिन एक सराफत की विधवा के घर में परमेश्वर ने अपना प्रॉफिट को भेजा ताकि उस अकाल के दिनों में प्रभु उन्हें सकुशल रखे। बहन जी, भाईजान, आपकी अंधकार के अनुभव से जाता वाला बहुत सारे, आपकी तरह ही अंधकार की बीमारियों से जाता बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन आपके घर में ही ये आवाज पहुंच रहा है क्योंकि प्रभु आपसे इतना ज्यादा प्यार करता है कि आप उस अकाल के दिनों में बहुत सारे विधवे लोग उस देश में होने पर भी एक विधवा के घर में प्रभु ने अपने प्रॉफिट को भेजा। आज रात ये आवाज आप इसलिए सुन रहा है क्योंकि आपकी अंधकार भरे जिंदगी से, उस अकाल भरा जिंदगी से, उस फाइनेंशियल क्राइसिस से, आपकी जिंदगी का अंधकार जो कुछ क्यों ना हो, वो फाइनेंशियल क्राइसिस होगा, वो अकाल रूपी चीजें होगा, लेकिन परमेश्वर आज रात अपना कलाम की रोशनी आपके घर में भेजकर आपको उद्धार करना चाहता है। आप इसे रिजेक्ट ना कीजिएगा। और एक कलाम पढ़कर मैं इसे कंक्लूड करूंगा। पढ़िएगा 26वां वाक्य। पर एलिया उनमें से किसी के पास नहीं भेजा गया, केवल सैदा के साराफत में एक विधवा के पास। और एलीशा भविष्यवक्ता के समय इस्राएल में बहुत, दूसरा इंसिडेंट यीशु मसीह खुद बोल रहा है, इस्राएल में बहुत से कोढ़ी थे, बहुत सारा कुष्ठ रोगी थे, कोढ़ी थे, पर नामान सुरियानी को छोड़ उनमें से कोई शुद्ध नहीं किया गया। लेकिन एक ही व्यक्ति का नाम वहाँ बोला है, क्या बोल रहा है? नामान सुरियानी को छोड़ उनमें से कोई शुद्ध नहीं किया गया। एक ही व्यक्ति को प्रभु ने शुद्ध किया। जो लोग अंधकार में चल रहा था उन्हें बड़ा उजाला देखा, और जो लोग घोर अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे उन पर ज्योति चमकी। मेरा प्रिय भाईजान, प्रिय बहन जी, ये कलाम की रोशनी आपके ऊपर चमक रहा है। बहुत सारे कोढ़ी कुष्ठ रोगी उस देश में थे, लेकिन एक ही को प्रभु ने शुद्ध किया। उस कोढ़े के बारे में, उस कुष्ठ रोगी के बारे में आप पढ़ेंगे तो वो बहुत बड़ा सेनापति था। उसने सुना कि ऐसा एक प्रॉफिट है जिसके पास जाने से चंगाई मिलेगा। उसने बहुत सारा गिफ्ट लेकर चल पड़ा, सोना चांदी। उसने सोचा कि ये सब गिफ्ट लेकर वो हाथ रखकर मुझे चंगा करेगा, लेकिन आधा रास्ता में प्रभु के दास ने उसे बोला कि योर्दान के नदी में जाकर 7 बार डुबकी लगाने का है। योर्दान की नदी साफ नदी नहीं है, वहां जाके डुबकी लगाना है। उसने बोला कि ये मैं नहीं कर सकता, लेकिन उसके सर्वेंट ने उसको बोला कि आपको क्या फर्क पड़ता है, करके तो देखिए। उसने वो करने के लिए समर्पित किया, प्रभु की आलोचना स्वीकार करने के लिए, प्रभु की अभिषेक का बोली स्वीकार करने के लिए तैयार हुआ, और वो एक व्यक्ति शुद्ध हो गया। आपके अंधियारा भरी जिंदगी से प्रभु आपको उबारना चाहता है। जो हम लोग बोल रहा है ये थोड़ा तकलीफ का चीज होगा। चांदी, सोना, रिश्वत, पैसा यहाँ पे नहीं चाहिए। यहाँ पे आपको बकरी लाकर बलि करने का जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपको कहीं पे जाकर पहाड़ चढ़ने का जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप $100 देने का जरूरत नहीं है। यीशु मसीह जो आपकी जिंदगी की रोशनी है वो आपकी घर के सामने खड़ा है, आपके बेड के करीब खड़ा है। आप क्यों इतना जूझ रहा है? एक बार आंख बंद कर, यीशु मसीह आप ही मेरा जिंदगी में दिया जला सकता है, मेरा जिंदगी में रोशनी ला सकता है। मैं बहुत सारा हॉस्पिटल गया, बड़ा बड़ा डॉक्टर्स के पास गया, बहुत पैसा गवाया, बहुत टेंशन लिया, लेकिन मैं पराजित व्यक्ति हूँ। मुझे स्वीकार कर लीजिएगा, मेरे जिंदगी में रोशनी का दिया जला दीजिएगा। मैं अपने आप को समर्पित करता है। पैसा नहीं चाहिए यीशु मसीह को,
बलि चढ़ाने का जरूरत नहीं है, आप कोई पहाड़ चढ़ने का जरूरत नहीं है, कर्म करने का जरूरत नहीं है। एक पल आंखें बंद कर समर्पित कीजिएगा। यीशु मसीह का हाथ आपके ऊपर बढ़ रहा है। आपके अंधकार, घोर अंधकार, मृत्यु की हालत से आपको आओ यीशु मसीह छुड़ा सकता है। पास्टर नहीं, स्वामी नहीं, यीशु मसीह छुड़ाएगा, क्योंकि आपको उसने सृष्टि की है। आप उनका बना हुआ है। आपके हालातों को वो अच्छी तरह जानता है, आपकी परिस्थितियों को वो अच्छी तरह जानता है। प्रिय भाईजान, प्रिय बहन जी, सालों पहले मैं भी इस दुनिया के अच्छी जवानी में नहीं समझता था कि इस सब चीजों में कोई हकीकत है, लेकिन जिंदगी के दौर पर यीशु मसीह ने मुझे समझाया, मुझे प्रैक्टिकली ये जानकारी दिया कि मैं असमर्थ हूँ, मैं निस्सहाय हूँ, मैं एक बाल को काला या सफेद नहीं कर सकता है। सर्वशक्तिमान के छाये में रहना मेरे लिए उचित है, उस पर आश्रय रखना मेरे लिए उचित है, उस पर विश्वास करना मेरे लिए उचित है। मेरा जवानी खत्म हो जाएगा, मेरा ताकत अंध हो जाएगा, लेकिन मेरा प्रभु का शक्ति समर्थ कभी भी अंध नहीं होता है। एशिया की किताब 9 अध्याय का 2 वाक्य फिर से भी पढ़ूंगा। जो लोग अंधियारा में चल रहे थे उन्होंने बड़ी उज्ज्वला देखा, और जो लोग घोर अंधकार में भरे हुए, घोर अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे, उन पर ज्योति चमकी। मैं प्रार्थना करूंगा कि आपके ऊपर ज्योति चमके, परमेश्वर की रोशनी आप जहां कहीं भी हो आपके पास आए। आपको कहीं जाने का जरूरत नहीं है। उस मृत्यु के घोर अंधकार के देश में खुद परमेश्वर की ज्योति चमकी। अंधकार में रहे हुए लोगों को ढूंढकर परमेश्वर की रोशनी उन तक पहुंची। भाईजान, आपको कहीं जाने का जरूरत नहीं है, आपको उस बिस्तर से उठने का जरूरत नहीं है। आप जहां कहीं भी है, एक पल मेरे साथ आंखें बंद कीजिएगा। जहां कहीं भी बैठा है, एक पल आंखें बंद कीजिएगा, सब कुछ भूल जाइएगा। वो बीमारी कितना खतरनाक है भूल जाइएगा। आपकी वो अकाल, जिंदगी में जो अकाल पड़ी है वो कितना कठिन है भूल जाइएगा। आप आवाज इसलिए सुन रहा है, लाखों लोग अकाल में थी, लाखों कुष्ठ रोगी उस देश में थे, लाखों लोग उस बदसबा कुंड के करीब थे, लेकिन परमेश्वर एक को चुना। परमेश्वर आज रात आपको चुन रहा है। आपके ऊपर उनकी रोशनी आ रही है, आपके ऊपर उनकी ज्योति चमक रही है। मेरे साथ प्रार्थना कीजिएगा। आवाज जरूरत नहीं है, यीशु मसीह आपका दिल का प्रार्थना सुन सकता है। नहीं, आप रोक कर मेरा साथ प्रार्थना करना चाहता, आपको फ्रीडम है। आवाज उठाकर प्रार्थना करना चाहता, आपको फ्रीडम है। लेकिन एक बात इस कलाम में हाथ रखकर, एक प्रभु के छोटा दास के नाते मैं ये बोलना चाहता है, आपके समर्पण के सामने प्रभु की ज्योति आप पर चमकेगी, प्रभु की चंगाई की हाथ आपके ऊपर आएगी। वो घोर अंधकार आपसे दूर हो जाएगा, वो वेटिंग, वो इंतजार का क्षण खत्म हो जाएगा। आपके परिवार चंगा पाएगी, आपके बच्चे के ऊपर आशीष आएगा। मेरे साथ प्रार्थना दोहराइएगा। प्रभु यीशु मसीह, इस प्रेयर लाइन के द्वारा जो कलाम मैंने आज सुना उस पर मैं विश्वास करता हूं। बोलिएगा मेरे साथ, उस पर मैं विश्वास करता हूं। मैं ये विश्वास करता हूं कि आप मेरे अंधकार को ज्योति में बदल सकता है। मैं विश्वास करता हूं कि मेरी बीमारी रूपी अंधकार को आप दूर कर सकता है, आप मुझे चंगा कर सकता है। मैं विश्वास करता हूं कि मेरे पाप रूपी अंधकार को आप मिटा सकता है, पाप भरी जिंदगी से आप मुझे मुक्ति दे सकता है। प्रभु जी, मैं विश्वास करता हूं कि आप मुझे पवित्र कर सकता है।
मुझे आनंद जीवन दे सकता है, मुझे शांति दे सकता है, मुझे सकुशल पारिवारिक जीवन दे सकता है, मेरे बच्चे को आशीष दे सकता है, मेरे घर के अंदर जो अंधकार है उसे आप मिटा सकता है, मेरे जॉब में जो अंधकार है उसे आप मिटा सकता है, मेरे शरीर में जो अंधकार है उसे आप मिटा सकता है। परमेश्वर, आप मेरे घर में रोशनी ला सकती है। मृत्यु की घोर अंधकार में आप ज्योति के रूप में चमक सकता है। मैं समर्पित करता हूँ। बोलिएगा मेरे साथ, मैं समर्पित करता हूँ, यीशु मसीह के चरणों में समर्पित करता हूँ। मुझे विश्वास है परमेश्वर, मुझे पूर्ण विश्वास है परमेश्वर। मुझे विश्वास है परमेश्वर, मेरी अवस्था बदल जाएगा। मेरे ऊपर आपकी कृपा दृष्टि होगा। मैं आपकी सानिध्य इस वक्त अनुभव कर रहा है। मैं वो रोशनी देख रहा है, मैं वो चमक देख रहा है। मेरी आंखों के सामने से अंधकार दूर हो रहा है। यस, मैं पवित्र आत्मा के गाइडेंस के साथ बोल रहा है, वो फुलनेस के साथ बोल रहा है। वो अंधकार मेरी आंखों के सामने से दूर हो रहा है। वो पेन, वो दर्द मेरे शरीर से दूर हो रहा है। कलाम की शक्ति मेरे ऊपर आ रहा है। पवित्र आत्मा का सानिध्य मेरे ऊपर आ रहा है। धन्यवाद प्रभु जी। मैं समर्पित करता हूँ, मैं समर्पित करता हूँ, मैं समर्पित करता हूँ। यीशु मसीह नामक प्रभु के सामने, उनके चरणों में, उनके समर्थ के सामने मैं समर्पित करता हूँ। मेरे पापों से मुझे परमेश्वर बचा रहा है। मेरी गंदी जिंदगियों से मुझे परमेश्वर बचा रहा है। मेरी बीमारियों से मुझे छंगा दे दिया है। प्रभु जी, हर समर्पित जनों के लिए एक प्रभु के दास के नाते जो कलाम आज रात प्रभु ने मेरे हृदय में प्रकाशित किया, उस कलाम के आधार पर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से मैं प्रभु जन को आशीष देता हूँ, समर्पित जन को आशीष देता हूँ, बीमारियों को चंगाई देता हूँ। यीशु मसीह के नाम से वो चंगा हो रहा है। उनकी जिंदगी के अंधकार दूर करने के लिए मैं आपको धन्यवाद बोलता हूँ। आपने ऐसा किया, ये मैं विश्वास करता हूँ। हम लोग मिलकर विश्वास करता है। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगता है। कोई प्रत्येक विषय पर प्रार्थना करना है तो बोलिएगा, इस वक्त प्रार्थना करेंगे कोई भी विशेष विषयों पर। अगर कोई विशेष प्रत्येक विषय नहीं है तो मैं इस वक्त प्रार्थना करके कंक्लूड करना चाहता। विवेक ब्रदर, स्टेला सिस्टर, गुरुविंद, जिन्हों को मंडे से आज से उनका जॉब शुरू हो चुका है, बेटे को प्रभु समर्थ देने के लिए, विजडम नॉलेज देने के लिए हम लोग जरूर प्रार्थना करेंगे। विनय गौड़ा के लिए प्रार्थना करेंगे। हमारे उल्लासनगर के पास्टर परिवार विश्वासियों के लिए, वहाँ के उन 2 बच्चों के लिए, प्रत्येक रूप से वहाँ के चर्च के जो कंस्ट्रक्शन इश्यूज हैं उसके लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। हम लोग प्रार्थना करने वाले हर भाई बहनों को प्रभु के हाथ में समर्पित करेंगे। बीमार लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, इतने वक्त प्रभु के सन्निधान में आने के लिए, प्रार्थना करने के लिए प्रभु ने हमें अवसर दिया। हर चीज के लिए धन्यवाद बोलता हूँ। प्रेयर लाइन के और मीटिंग्स के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देता है। बाइबल स्टडी इंग्लिश में जो मीटिंग्स बच्चों के लिए होता है, मलयालम में जो इंटरसेक्शन प्रेयर लेट नाइट तक चलता है, उन सबों के लिए हम लोग प्रार्थना करता है। हिंदी प्रेयर लाइन के लिए प्रार्थना करता है। आज रात इस प्रेयर लाइन में आए हुए हर प्रिय भाई बहनों के लिए हम लोग विशेषकर प्रार्थना करता है। हर किसी को आप सकुशल रखिएगा, प्रोटेक्ट कीजिएगा। किसी तरह की दुर्घटनाएं, कष्ट, बीमारी किसी की जिंदगी में नहीं आने के लिए हम लोग प्रभु से प्रार्थना करता है। प्रत्येक रूप से आज रात को गाना गाकर सहायता क्या वाला हमारे प्रिय ब्रदर सीजी मैथ्यू के लिए, सीजी ब्रदर के लिए प्रार्थना करता है। प्रभु सीजी मैथ्यू के लिए प्रार्थना करता है, उनके परिवार के लिए, उनके स्पिरिचुअल कंट्रीब्यूशन के लिए, उनके मिनिस्ट्री के लिए हम लोग प्रभु से प्रार्थना करते हैं। उन्हें ज्यादा आशीष दीजिएगा।
हर भाई बहनों को विशेषकर याद करता है, विशेषकर प्रेयर लाइन में आकर प्रार्थना में सहायता क्या वाला, अटेंड क्या वाला, टाइम इन्वेस्ट क्या वाला, हर किसी को पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आशीष दीजिएगा। हर प्रेयर रिक्वेस्ट को एक बार फिर से समर्पित करता हूँ, प्रभु के नाम से प्रार्थना मांगता है, हर चीज के लिए धन्यवाद बोलता है, प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगता है। फिर से एक बार हर प्रिय भाई बहनों को धन्यवाद बोलता है। गुड नाइट, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। जब से मैंने उसे है पाया, मेरा जीवन बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। मेरे पापों का बोझ लेकर अपने ऊपर क्रूस पर खून अपना बहाया, मेरा जीवन बदल गया। क्रूस पर खून अपना बहाया, मेरा जीवन बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। इस जहां